हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गगन। वेलकम टू एडुटॉपर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके भेजे हुए कुछ और डाउट्स और आइए उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर रुपीज एक्स इन दिल्ली। अ डीलर बॉट इट फ्रॉम चंडीगढ़ एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली. He spent rupees 600 on transport and sold the set in Delhi for rupees X, making 100 by 7% profit. What is the value of X? तो दिल्ली में उसका कॉस्ट प्राइस है रुपीज एक्स, लेकिन चंडीगढ़ में जब उसने परचेज करा तो उसको सीपी पड़ा 0.8x, राइट। 20% डिस्काउंट उसको मिला। उसके बाद उसने 600 रुपीज दिए ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है ना। ओरिजिनल सीपी एक्स था, लेकिन वो चंडीगढ़ से लेके आया तो उसको 20% का डिस्काउंट मिला, यानी 0.8x में उसको वो टीवी मिल गया। प्लस उसने 600 रुपीज दिए ट्रांसपोर्टेशन के, और उसने दिल्ली में लाके वो टीवी एक्स रुपीज का बेच दिया। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट है एस पी माइनस सी पी, विच इज एक्स माइनस 0.8x प्लस 600। तो ये हो जाता है 0.2x माइनस 600। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट है 100/7, प्रॉफिट कितना हुआ है उसको? प्रॉफिट हुआ है 0.2x माइनस 600 बाई सी पी कितना है? 0.8x प्लस 600 इंटू 100। तो ये 100 और 100 कट जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 0.8x प्लस 600 इज इक्वल टू 7 इंटू 0.2x माइनस 600। तो ये हो गया 0.8x प्लस 600 इज इक्वल टू 1.4x माइनस 4200। अब 4200 लेफ्ट साइड को आ गया, तो ये हो गया 4800 और ये हो गया 0.6x। 4800 बाई 0.6 इज इक्वल टू x, दैट इज 8000 इज रुपीज x। तो हम कह सकते हैं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था, एक्चुअली जो x की वैल्यू है दैट इज 8000, जो उसका दिल्ली में कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। मतलब अगर वो डीलर दिल्ली से वो टीवी खरीदता तो उसको 8,000 रुपये का पड़ता, ठीक है। अब आप इसका एक वेरिफिकेशन देख लो, ठीक है, आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या। इसको इरेज कर देते हैं तब तक। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। दिल्ली में उसका सीपी था 8000, चंडीगढ़ में उसका सीपी था 8000 माइनस 20% यानी 6400, प्लस 600 उसने दिया ट्रांसपोर्ट का, तो ये हो गया 7000। तो उसको नेट सीपी पड़ा 7000, बेचा उसने 8000 का, तो प्रॉफिट हो गया 1000। प्रॉफिट परसेंट होता प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो कट गए, तो 100/7% का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब जो उसका दिल्ली वाला कॉस्ट प्राइस था, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है दैट इज 8000, ठीक है। ये बस हमने समझने के लिए इसको वेरीफाई किया है कि एक्चुअली क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हैं वो कैसे सॉल्व होती, ठीक है। आंसर हमारा पहले ही आ चुका था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 720 is divided among A, B, C, D, E. The sum received by them was in ascending order and in arithmetic progression. E received rupees 40 more than A. E received rupees 40 more than A. ठीक है। सो हाउ मच डिड बी रिसीव? ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और 5 लोग हैं, और इनके बीच में 720 रुपीज डिवाइड हो रहे हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में है और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मान लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है ए, तो सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2D,
फोर्थ टर्म होगा a+3d और फिफ्थ टर्म होगा a+4d। तो ये टोटल हो जाता है 5a+10d। ठीक है, बट इसकी वैल्यू तो 720 है, इसका मतलब 5a+10d इज 720। 5a+10d इज 720। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, 5a+10d इज 720। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि E रिसीव्ड 40 रुपीज मोर देन A, मतलब E माइनस A इज 40, E के पास 40 रुपए ज्यादा है, तो ये है a+4d माइनस ए इज इक्वल टू 40। तो इससे हमें पता चलता है कि 4d इज 40, तो d इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं d की वैल्यू 10, तो 5a+10d इज 720, तो 5a+100 इज 720 बिकॉज d इज इक्वल टू 10। तो 5a की वैल्यू आ गई कितनी, 620। a की वैल्यू आ गई 620 बाई 5, दैट इज 124। तो अगर ये 124 है और b की वैल्यू 10 है, तो b को मिले हैं 134। ठीक है, b को मिले हैं 134 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। Last year, the ratio between salaries of A and B was 3:4, but the ratio of the individual salaries between last year and this year was 4:5 and 2:3 respectively. If the sum of their present salaries is 4160, the salary of A at present is how much? तो इसमें ऑप्शंस नहीं थे, तो देख लेते हैं हम। दो लोग हैं यहाँ पे, A और B, और लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। तो लास्ट ईयर उनके सैलरीज का रेशियो क्या है, 3:4, तो मान लेते हैं 3x एंड 4x। अब प्रेजेंटली देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल सैलरीज लास्ट ईयर एंड दिस ईयर वॉज 4:5 एंड 2:3। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में 4:5 का रेशियो है। ठीक है ना, इसमें 4/5 का रेशियो है, और ये वैल्यू के बीच में 2/3 का रेशियो है। ठीक है ना, 2:3। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि अगर 4x की वैल्यू 2 है ना, अगर 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 4x, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 6x। अब देखो ये 4x/6x 2/3 आ रहा है। अब यहां पर ये देख लो, 3x की वैल्यू 4 है ना, 3x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4/3 है ना। तो 5x की वैल्यू क्या होगी, 4/3 इंटू 5। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, अगर 4 की वैल्यू 3x है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 3x/4 इंटू 5। ठीक है ना, विच इज 3.75। ठीक है, 3.75। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है 3.75x भी आएगा यहां पर, 3.75x। अब इसको हम हटा देते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है ना, दैट इज 4160। ये सम है 4160, तो इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 9.75x। ये है 4160, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए, मतलब हमें 3.75 की वैल्यू निकालनी है। तो 9.75x अगर इतना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 4160 बाई 9.75, और हमें चाहिए 3.7x 5x की वैल्यू था ना, 3.75x। तो ये हो जाएगा 4160 बाई 9.75 इंटू 3.75। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल दोनों तरफ से हट जाएगा। 975 को हम 25 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास होगा 39, और 375 को 25 से डिवाइड कर दे तो विल गेट 15, और इसको अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमारे पास होगा 320, और यहाँ पे 13 3 39, 3 5 15।
तो ये कितना हो गया 320 इंटू 5 दैट इज 1600। तो प्रेजेंट सैलरी ऑफ ए इसका आंसर होगा ₹1600। स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।